हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल अभी नया है तो बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम सब होली बाइबल को जानते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसी किताब भी है जिसको भगवान ने नहीं बल्कि शैतान ने लिखा है। मैं बात कर रही हूँ डेविल्स बाइबल की, जिसका असली नाम है कोडेक्स गीगास। ये किताब कोई नॉर्मल किताब की तरह नहीं दिखता है, क्योंकि ये किताब करीब 36 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इसकी वेट लगभग 74 किलो है। इस किताब में टोटल 320 पन्ने हैं और इस किताब की हर एक पन्ने को बनाने के लिए टोटल 160 गधे की चमड़ी को यूज़ किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के तारीख में इस किताब की आखिरी 10 पन्ने गायब है, जिसमें लोगों का कहना है कि उस 10 पन्ने को जानबूझकर निकाला गया है क्योंकि उस पर कोई एंटी क्राइस्ट या खुद शैतान को बुलाने का विधि लिखा हुआ था। और अब बात करते हैं कि ये किताब आखिर कहाँ से आया और किसने लिखा। तो ये बात है सन 1648 की, जब स्वीडिश आर्मी ने वार में प्राग को लूटकर वापस आ रहे थे, तो उस लूटे हुए खजानों के साथ एक किताब भी आया था और वो था डेविल्स बाइबल। पहले लोगों को लगा था कि ये बस एक हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ किताब होगा, और जो कि ना काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि इसमें बाइबल, जूइश वार, इन सब के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसका नाम डेविल्स बाइबल कैसे पड़ा? तो इस किताब को ये नाम इस पर छपे इस डेविल्स की चित्र के वजह से दिया गया है। ज़रा ध्यान से देखिए इस चित्र को। इसका शरीर किसी इंसानी शरीर जैसा है, लेकिन इसका सर किसी शैतान की तरह है और सिर के ऊपर 2 सींग है। इसके दोनों हाथ पैर में बस 4 ही उंगलियां हैं और उस पर बड़े बड़े नाखून हैं जिस पर खून लगे हुए हैं। और इसके 2 जीभ है जो दर्शाते हैं कि शैतान धोखेबाज है। दोस्तों, इस किताब पर पूरे के पूरे बाइबल लिखा हुआ है, ये तो सच बात है, लेकिन इसके साथ ही इस पर ब्लैक मैजिक करने की विधि, एक्सोर्सिज्म, कैनिबलिज्म जैसी और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें लिखे हुए हैं। और अब आते हैं कि आखिर इस किताब को किसने लिखा है। तो ये बात है करीब 13वीं सेंचुरी बोहेमिया की, जो कि ना अभी चेक रिपब्लिक में है। उस समय किसी भिक्षु या मॉन्क को कोई अपराध की वजह से मृत्युदंड दिया जा रहा था, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए राजा से कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें पूरी दुनिया के हिस्ट्री और इस राज्य की शान को दिखाया जाएगा। तो राजा मान जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है एक रात में ऐसा कुछ कर दिखाना नामुमकिन है। और जब उसने उस किताब को लिखने बैठा तो थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास हो गया कि एक ही रात में इस किताब को कंप्लीट करना नामुमकिन है। तो उसने इबादत की, नहीं कोई भगवान से नहीं बल्कि शैतान से, खुद लूसीफर से इबादत की। लूसीफर को उसने अपना रूह देने का सौदा किया, यानी कि वो लूसीफर को अपना रूह दे देगा, उसके बदले में लूसीफर एक रात में ये किताब पूरा करके देगा। इसलिए कहते हैं इस किताब में खुद डेविल का चित्र बनाया गया है। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि इस किताब को एक रात में कंप्लीट करना नामुमकिन है, क्योंकि इस किताब में सिर्फ लिखावट ही नहीं है बल्कि बहुत सारी शिल्प कलाएं भी है, और सब कुछ मिला के इस किताब को लिखने में कम से कम 30 साल का वक्त लगा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसमें यह है कि इस किताब की लिखावट शुरू से लेकर आखिर तक एकदम एक समान है। पर अगर किसी इंसान ने 30 साल से एक किताब को लिखा है तो उसकी लिखावट बदलना तो लाजमी है, जिसके कारण से इस किताब को एक बहुत बड़ा रहस्य माना जाता है। मौजूदा वक्त में ये किताब अभी स्टॉकहोम पैलेस की लाइब्रेरी में है और इस किताब को लेकर डिस्कवरी चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया गया है। अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर इस किताब की रहस्य क्या है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगली बार मिलता है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा एंड बाय बाय।